मैं दिलीप सिंह, जेबीटी अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला नबीपुर करनाल। दिलीप महिला एजुकेशन लाइव पर आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ पर 23 जुलाई को निपुण दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। सभी साथियों ने स्कूल पर भी आज निपुण के तहत गतिविधियाँ की और आज पार्क में भी हमारा विषय निपुण का ही रहेगा। तो हमारे बीच में संजीव जी बड़े जुझारू साथी हैं, जीपीएस रामपुरा कटाबाग से। इनसे हम जानना चाहेंगे कि निपुण क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका क्या महत्व है। संजीव जी। देखिए सर, सबसे पहले अभी शिक्षा क्यों, हम अपनी भावी पीढ़ी को जो बनाना चाहते हैं वो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो हमारी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 2020 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की। इसके पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो बच्चा है वो प्राथमिक स्तर से जो अपनी बुनियादी शिक्षा अच्छी तरह से लेकर के आगे बढ़े। लेकिन विभिन्न सर्वे में पता चला कि जो हमारा बच्चा है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित में कमज़ोर रह जाता है। हमें इस चीज़ का आगे कोई भी पेड़ है जो यदि उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती तो वो आंधी में गिर जाता है। इसी प्रकार यदि हम भवन बनाना चाहते हैं, जितना मंजिला बनाएंगे तो उसकी बुनियाद जो है उतनी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए बच्चों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए निपुण भारत कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में लागू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब मेरा दूसरा सवाल जितेंद्र जी से है। ये पीजीटी मैथ हैं और इनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित विषय को किस प्रकार सरल व रुचिकर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। हाँ जितेंद्र जी। सबसे पहले जैसे निपुण शब्द से ही लेते हैं। निपुण शब्द किसी इसका अर्थ है पारंगत, किसी चीज़ में पारंगत होना। अब निपुण प्रोग्राम जो है 1 से 3 कक्षा के लिए है। तो छोटे बच्चे जो है उनकी खेल में विशेष रुचि होती है, वो हर चीज़ को खेल के तौर पे लेते हैं और खेल खेल में ही अगर किसी भी विषय को उनको पढ़ाया जाएगा तो उसको जल्दी सीखेगा और वो लंबे समय तक उन्हें याद भी रहेगा। इसलिए छोटे बच्चों के लिए हम खेल गतिविधियों के द्वारा उनको गणित शिक्षण को पढ़ाते हुए उनकी विशेष रुचि पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माचिस की तीलियों से हम उन्हें घटा और जोड़ ये चीज़ें आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चे इसमें रुचि भी लेंगे और बहुत ही जो ज्ञान होगा उनका वो स्थायी होगा। और जैसे गणित शिक्षण की बात है तो छोटे बच्चों को जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हुए उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और सरल से कठिन की तरफ ये चीज़ें अगर इस तरह से लेके जाएंगे तो चीज़ें और उनके अंदर जो है स्थायी रूप से स्थापित होंगी और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा गणित के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। अब मैं सवाल करना चाहूँगा श्री राजू जी से। ये जीपीएस सुल्तानपुर में बड़े जुझारू साथी हैं और निपुण कार्य में बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एफएलएन के तहत, निपुण के तहत शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कितना प्रभावशाली है। देखिए, जैसे जितेंद्र सर ने बड़े विस्तार से बताया है, भाई खेल विधि द्वारा बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं और अगर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए तो और भी अधिक जल्दी से और रुचिपूर्ण तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। अब सुनील जी हमारे बीच में हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि एफएलएन के तहत कक्षा कक्ष में आने वाली कौन सी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार साथियों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे साथी ने, दिलीप जी ने हमसे पूछा कि एफएलएन के जो प्रोग्राम चला हुआ है इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या आ रही है। तो वैसे तो एफएलएन जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि खेल खेल के माध्यम से छोटी छोटी गतिविधियाँ करा के इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बड़ी आसानी से चीज़ों को समझाया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हैं। जो इसमें मैं सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो ये है कि जो जैसे कुछ स्कूल हैं
वहाँ पे बहुकक्षा एक अध्यापक ले रहा है। अध्यापकों की कमी जो है सबसे बड़ी है और इसमें अध्यापक सारी कक्षाओं में काम कराने में सक्षम नहीं है। जो FLN का जो प्रोग्राम है उसको सभी कक्षाओं में सुचारू रूप से नहीं चला सकता है। तो ये जो बहुकक्षा एक अध्यापक ले रहा है, मुझे लगता है कि FLN के प्रोग्राम में सबसे बड़ी बाधा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सुनील जी। अब मैं अंतिम सवाल करना चाहूँगा संजीव जी से कि निपुण के तहत कक्षावार लक्ष्य क्या है? देखिए सत्य निपुण में जैसे पहली कक्षा के लिए गणित विषय के लिए है हमारा 99 तक की गिनती और 9 तक का जमा व घटा। उसके बाद जो कक्षा 2 है उसमें 999 तक की गिनती है और 99 तक का जोड़ घटा। कक्षा 3 में 9999 तक की गिनती और 999 तक का जोड़ घटा। कक्षा हाँ जी, और हिंदी में जो है हमारी पहली कक्षा में है वर्णों का ज्ञान और 2 अक्षरों का जोड़। कक्षा पहली में है बच्चे को दूसरी कक्षा में बच्चे को 45 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से समझ के साथ पढ़ना और कक्षा तीसरी में है 60 से 65 शब्द समझ के साथ पढ़ना।